हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन के सीज़न 2 के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साउची जो है फांगलिन को किस करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे फांगलिन की जो है आँख लग जाती है और वो सो जाता है। जहाँ पे साउची की किस जो है अधूरी रह जाती है और वो सोच रही होती है कि अब मुझे भी जो है शायद घर जाना चाहिए। तभी उसे जो है फांगलिन की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो बस उसको स्मेल कर रही होती है। तभी सोच रही होती है कि मैं घर जाके क्या करूँगी, क्यों ना मैं अभी यहीं पर सो जाऊँ। और वहीं पर वो भी जो है फांगलिन के ऊपर अपना सर रख कर सो जाती है। फिर जैसे सुबह होती है, फांगलिन की जब नींद खुलती है, वो देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ भारी सी चीज़ पड़ी हुई है। जहाँ पे वो साउची को देखता है, तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसने नशे की हालत में कल क्या क्या हरकतें की हैं। तभी वो जो देखता है कि साउची जो उसे अजीब तरीके से टच करने की कोशिश कर रही है। उसके शर्ट के बटन्स खुले हुए हैं और साउची का हाथ है उसके शर्ट के अंदर। तभी वो जो है साउची को पटक देता है अपने बेड से नीचे। तभी यहाँ पे साउची जब जाग जाती है तो कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, गिराया क्यों। जहाँ पे वो बोलता है क्योंकि तुम मुझे जो है अजीब तरीके से छूने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी गलती नहीं है इसमें, तुम ही थे जिसने मुझे जो है रात को यहाँ पर रोक लिया और अपना मेरा हाथ जो है अपने चेस्ट पर रख दिया था। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और फिर मुझे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाने लग गए थे। जहाँ पे फांगलेन जो है उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि बस बस ठीक है। वो कहता है तुम्हें भूख लगी है ना। जहाँ पे साउची कहती है मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तभी उसके पेट से जो है गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। वो कहता है तुम्हें भूख लगी है। जहाँ पे साउची बोलती है कि हाँ मुझे भूख तो लगी है। फिर वहाँ पे फांगलेन जो है साउची और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, काफ़ी टेस्टी सा। फिर साउची और फांगलिन जो है एक दूसरे के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे साउची जब ब्रेकफास्ट करती है तो उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। वो तारीफ करती है फांगलिन की और कहती है कि क्या तुम हमेशा अकेले ही नाश्ता करते हो अपने घर में। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं अकेला हूँ तो अकेला ही नाश्ता करूँगा ना। तभी अब साउची बोलती है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ रोज़ नाश्ता करने तुम्हारे घर पर आ जाऊँ, क्योंकि तुम ना बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाते हो। और क्यों ना मैं शोबू और मिस चाय को भी इन्वाइट कर लूँ, 2 से भले 4, क्यों ना, अच्छा रहेगा ना। जहाँ पे फांगलिन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब वो बोलती है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम। फांगलिन कहता है कि मुझे पता है कि मैं जो हूँ काफ़ी हॉट एंड चार्मिंग हूँ, कि तुम जो है मुझे देखे बिना कंट्रोल कर ही नहीं सकती हो अपने आप को। जब पे साउची बोल रही होती है कि ये क्या बोल रहा है, तभी बोलती है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब पे बोलता है तो फिर तुम मुझे क्यों इतना भाव देती रहती हो। तभी वो बोलती है कि मुझे तो बस तुम्हारे सेंट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तभी वो कहता है कि क्या सेंट की खुशबू। फिर मैं पे सोचती है कि मैंने अपने मुँह से ये क्या उगल दिया, कहीं ये समझ तो नहीं गया। वहीं पे फिर फांगलिन बोलता है कि अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जैसे ही नाश्ता कर लो तो अपने घर चली जाना। वहीं पे वो चला जाता है। तभी साउची देखती कि उसका ब्रेकफास्ट जो है आधा अधूरा रह जाता है। तभी वो कहती कि ये आदमी कैसा है, खाना बर्बाद करता है। तभी सोचती क्यों ना ये मिस चाय और शोभू के लिए ले जाऊंगी नाश्ता में, कितना टेस्टी नाश्ता है, इसे फेंकने से तो बढ़िया ही है। वहाँ पे फिर जो साउची है वो नाश्ता बचा हुआ लेकर जाती है मिस चाय और शोभू के लिए। वो जैसी जाती है तो वहाँ पे मिस चाय और शोभू अचानक से आते हैं और उसे डरा देते हैं। वो भी डर जाती है। वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे साउची बोल रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। तभी वो कहते हैं कि तुमने जो है कल रात फांगलिन के साथ गुजारी थी तो हम इसलिए काफ़ी खुश हैं। तभी वो कहती है कि एक रात ही तो बिताई थी मैंने उसके साथ। तभी वो कहती है कि देखो फांगलिन ने जो काफ़ी अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाया तो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ। जब पे मिस चाय कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम बताओ कल क्या क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। जहाँ पे साउची से वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रही होती है उसकी बातों में। तभी यहाँ पे साउची बोल रही है कि ठीक है मैं बताती हूँ आप दोनों को। वहीं पे फिर मिस चाय जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेके मज़े लेते हुए बातें पूछी होती है साउची से। वहाँ पे मिस्टर हान जो है फांगलिन के कैबिन में होता है, जहाँ पे वो जो है फांगलिन की कुर्सी से बात कर रहा होता है। कह रहा होता है कि मिस्टर फांग जब आएंगे तो मुझे शाबाशी देंगे और मुझसे कहेंगे कि मिस्टर हान आप कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, कल आपने जो किया बहुत अच्छा किया। वहीं पे फांगलिन आ जाता है, सारी बातें सुन लेता है मिस्टर हान की। तभी वहाँ पे मिस्टर हान जब फांगलिन को देखते हैं कैबिन में तो वो डर जाता है और कहता है कि अरे मिस्टर फांग आप आ गए। वहाँ पे फांगलिन जो है ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी वहाँ पे फांगलिन कहता है कि मिस्टर हान 10 मिनट में हमारी मीटिंग में तैयार रहना। तभी वहाँ पे मिस्टर हान कहता है कि मिस्टर फांग बस आपको मुझसे इतना ही कहना था। तभी वहाँ पे फांगलिन जो है अपने असली रूप में आ जाता है और बेचारे को अच्छे से डांट लगा देता है और वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउची जो है मिस चाय को सारी बात बता देती कि उसकी और फांगलिन के बीच में कल रात को क्या हुआ, क्या क्या किया उन दोनों ने। तभी हमें मिस चाय काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि बस तुम दोनों के बीच में इतना ही हुआ, मुझे तो लगा था कि बहुत कुछ हुआ होगा। इसमें हग और किसिस कहाँ है। जहाँ पे साउची बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मिस चाय। जहाँ पे मिस चाय बोलती क्या साउची तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, वैसे इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम बहुत ही सिंपल लड़की हो और फांगलिन जैसे लड़के को पटाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे मिस चाय जो वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पे शोभू बोल रही होती है साउची से कि तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कल तुमने हार्मोन्स कलेक्ट किए या नहीं। जहाँ पे वो अपनी रिंग उतारती है और चेक करती है कि कितने परसेंट उसमें हार्मोन्स कलेक्ट हुए हैं। जहाँ पे वो देखती हैं दोनों तो उसमें सिर्फ 8% कलेक्ट हुए होते हैं। तभी साउची को लगता है कि कहीं मेरी रिंग खराब तो नहीं हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर से चेक करती है तो सिर्फ 8% शो हो रहा होता है उसमें। तभी वहाँ पे साउची सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलती से बता दिया हो फांगलेन को हार्मोन्स के बारे में। जहाँ पे शोभू डर जाती तभी बोलती कि कोई बात नहीं हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फांगलेन जो है मीटिंग कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जहाँ पे वो अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है जो कि सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम होता है ड्रीमी प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ मिस्टर हान और उसके एम्प्लॉयज़ को पता होता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है मीटिंग जैसी ख़त्म हो जाती है सब लोग जो चले जाते हैं। मिस्टर हान जैसे कैबिन से बाहर निकलते हैं तो जो फांगलेन का सौतेला मामा होता है वो बाहर खड़ा होता है और मिस्टर हान से पूछने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान को काफ़ी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, आप इससे दूर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तभी वहाँ पे फांगलेन का जो सौतेला मामा होता है वो काफ़ी इरिटेट कर देता है मिस्टर हान को, जिसकी वजह से मिस्टर हान के मुंह से वो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में निकल जाता है। और फिर वो सोचता है मिस्टर हान कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। तभी वो जो है वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि इन्हें कहाँ याद रहेगा कि मैंने क्या बोला है। वहाँ पे जो फांगलेन को सौतेला मामा होता है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे जो जानकारी चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है काफ़ी आसानी से। वहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउची जो है रेस्टोरेंट में जाती है भागते हुए शोभू के पास और पूछ रही होती है कि फांग ग्रुप से कोई ऑर्डर आया कि नहीं। जहाँ पे शोभू बोल रही होती है कि नहीं कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तभी पे साउची बोल रही होती है कि तुम और फांगली एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो तुमने अभी तक वी चैट पर बात की है नहीं, तुमने उसका नंबर ऐड किया है। जहाँ पे शोभू बोलती है कि हाँ उसका नंबर तो सबसे पहले नंबर पे है। तभी वहाँ पर जब दिखाती है तो साउची चेक करती है तो उन दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं होती है वी चैट पर। तभी बोलती है कि तुमने तो बात ही नहीं की अभी तक। तभी यहाँ पे शोभू सोच रही होती है कि हम दोनों तो मिल लेते हैं तो बात करने की क्या ज़रूरत है वी चैट पर। वहाँ पे जो है फांगली की मॉम उस रेस्टोरेंट में बैठी होती है और ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रही होती है, जब पे उसका भाई जो बोल रहा होता है कि हमारा प्लान जो है एकदम सक्सेसफुल होगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है फांगलेन के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट में से जो है फ़ोन की घंटी बजती है। तभी शोभू जो है भागते हुए जाती है और वो जो है फांगली की मॉम के टेबल से टकरा जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम का जो खाना होता है वो अचानक से गिर जाता है। तभी वो बोलते सॉरी सॉरी मैम। वहीं पे भागते हुए जाती है, कॉल अटेंड करती है तो फांग ग्रुप से ऑर्डर आया होता है। तभी वहाँ पे वो साउची को आवाज़ देती है, साउची भी जो है भागते हुए आती है, वो भी जो है फांगली की मॉम के टेबल से टकरा जाती है। उसकी मॉम के बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं होती है, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट में कस्टमर बन के जाती है और ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन उनकी सर्विस इतनी गंदी होती है कि उनको बेचारे को ये सब चीज़ें फेस करनी हो रही होती है। तभी वहाँ पे साउची काफ़ी खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि फांग ग्रुप से ऑर्डर आया है। तभी वो फिर से भागते हुए जाती है और फिर से वो जो है फांगली की मॉम की टेबल से टकरा जाती है। तभी उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो जो है वहीं पे कॉफ़ी रखकर बोलती है कि मुझे जो है बिल दो। वहाँ पे कोई होता ही नहीं है उसकी बात सुनने के लिए और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसी सर्विस है इस रेस्टोरेंट की। वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फांगली जो है अपने स्टूडियो में होता है जहाँ पे उसकी पेंटिंग की कलेक्शन होती है। तभी वो जो है अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैं और शोभू जो है दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर लेकिन शोभू ने ना ही मुझे कोई कॉल किया ना ही मैसेजेस किया। कहीं वो मेरे साथ खेल तो नहीं रही है, कहीं उसे लग रहा हो कि मैं उसे पहले कॉल या मैसेजेस करूं। फिर वो सोचता है कि भलाई इसमें ही होगा, अच्छा होगा कि मैं वो एक दूसरे से बात ना करें। फिर तभी उसे एक अचानक से एक कॉल आता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि सर आपका जो पार्सल है वो डिलीवर हो चुका है, बस आप यहाँ पे आकर ले जाइए। वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउची जो है डिलीवरी लेकर पहुँच जाती है फांगलेन के ऑफिस में और उसके एम्प्लॉयज़ को जो है मिल्क टी दे रही होती है। तभी वो जो है उसके एम्प्लॉयज़ जो है साउची को काफ़ी पसंद करते हैं। तभी वो कहते हैं कि जो तुम्हारे हस्बैंड है फांगलेन वो मीटिंग में बिजी है। तभी साउची कहती है कि अच्छा वो मीटिंग में बिजी है। वो कहते हैं कि तुम वेट कर सकती हो। वहाँ पे साउची जो है फांगलेन के ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है, मतलब कैबिन के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी वो एम्प्लॉयज़ जो है साउची और फांगलेन की जोड़ी के बारे में काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कितनी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की, एक डिलीवरी वुमेन और एक बिजनेसमैन बॉस की। वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फांगली जो है उस पार्सल को लेने के लिए रोड पे खड़ा होता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि फांगली तुम कहाँ पे हो वैसे। तभी वो जो है अपने पीछे एक बोर्ड देखता है और उस बोर्ड पे नाम पढ़कर बता देता है कि मैं जो यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने जो है मुझे लगा कि तुम जो है मेरे सामने खड़े हुए हो। दरअसल उसकी मॉम जो है उसे देख लेती है रोड पर खड़े हुए, क्योंकि उसकी मॉम की कार जो है रेड लाइट पर खड़ी होती है, लेकिन उन्हें तब भी डाउट होता है। तभी यहाँ पे फांगली जो है काफ़ी डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मॉम, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आपने किसी और को देखा होगा। तभी उसकी मॉम जो है फ़ोन कट कर देती है और तभी फांगली काफ़ी डर जाता है और इधर उधर देखता है घूम करके उसकी मॉम ने आखिर कैसे देख लिया। तभी वो जो है अपनी मॉम को देख लेता है कि उसकी मॉम जो है कार से उतर कर उसकी तरफ आ रही होती है।
वहाँ पे फांगली इतना घबरा जाता है कि इधर उधर भागने लग जाता है और छिपने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम जो है वहाँ तक पहुँच जाती है और तभी शोभू जो है खींच लेती है फांगली को और छिप जाते हैं दोनों एक पिलर के पास। तभी वहाँ पे फांगली की मॉम जो उसे आवाज़ लगा रही होती है लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती है। वहीं पे शोभू और फांगली जो है एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि फांगली की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है शोभू को इतने करीब देखकर, और उसका चेहरा भी जो एकदम से लाल पड़ जाता है। वहीं पे शोभू जो है देख रही होती है कि तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है, पसीने क्यों आ रहे हैं और तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। तभी वो कहता है कि तुम थोड़ी सी दूर हो जाओ मुझसे। वहीं पे उसकी मॉम जब चली जाती है तभी वो शोभू को जो है अपने स्टूडियो लेकर जाता है। वहीं पे वो जब उसका स्टूडियो देखती है तो कहती है तुम्हारा स्टूडियो कितना बड़ा है। वहीं पे वो बताता है कि मैं यहीं पर पेंटिंग्स करता हूँ। तभी वहाँ पे शोभू बोलती है कि क्या तुम पेंटिंग्स बनाते हो। तभी वहाँ पे फांगली बोलता है कि देखा, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं पर तुम्हें मेरे बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। वैसे क्या तुम्हारा मेरे से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। जहाँ पे शोभू बोलती है कि नहीं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। जहाँ पे फांगली बोलता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो हमें जो एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वरना हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। जहाँ पे शोभू बोलते हैं कि हम तो वैसे भी कपल है तो हम दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों होगा। तभी वह फांगली बोलता है कि चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है। तभी वहाँ पे शोभू बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि दो लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनता है ताकि वो बच्चा पैदा कर सके, इसे ही प्यार बोलते हैं। तभी वहाँ पे फांगली का चेहरा जो है काफ़ी लाल पड़ जाता है, वो सोच रहा होता है कि क्या। तभी वो कहता है कि नहीं, प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की विशेष पूरी करना। वैसे तुम्हारी विश क्या है। तभी यहाँ पे शोभू बोलते हैं कि रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है मेरी विश पूरी करना। तभी कहते हैं कि बता के तो देखो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तभी यहाँ पे बोलती है कि हाँ, मुझे मेरा कंप्यूटर सिस्टम ठीक करना है। तभी वहाँ पे फांगली बोलते हैं कि क्यों ना हम उस कंप्यूटर को जो है तोड़ दे और फिर मैं तुम्हें नया कंप्यूटर दिला दूंगा। और वहीं पे शोभू पानी पी रही होती है। जब वो फांगली के मुंह से ये बात सुनती है तभी उसके मुंह से जो है पानी निकल जाता है और वो फांगली के मुंह पर चला जाता है, जहाँ पे फांगली एकदम शॉक्ड हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउची जो है फांगलेन के कैबिन के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पे फांगलेन जो है मीटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका मामा जो है वो ड्रीमी प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बता देता है, जहाँ पे फांगलिन को गुस्सा आता है कि आखिर इनको कैसे पता चल गया हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। और वहीं पर उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है और वो मिस्टर हान की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये रिवील कैसे हुआ हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट। फिर दिखाया जाता है कि उसका जो सौतेला मामा होता है वो बाहर खड़ा होता है और वो साउची को देख लेता है फांगलिन के कैबिन के बाहर खड़े हुए देख। वो एम्प्लॉयज़ से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि ये जो है मिस्टर फांग की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। तभी वो हैरान हो जाता है और वहीं पे फिर वो साउची के पास जाता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि इसे फांगलिन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, ये कुछ ना कुछ तो मुझे बता ही देगी। वहीं पे वो साउची से जब पूछ रहा होता है, साउची को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये फांगलिन का जो मामा है इससे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी वो जो अपना बिजनेस माइंड चलाते हैं तो वो अपने रेस्टोरेंट का जो है प्रमोशन करने लग जाती है। वो कहती है कि सर ये मेरा कार्ड है, आप इधर विजिट कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। वो सोच रहा होता है कि ये मैं इससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे क्या बता रही है। वहाँ पे फांगलिन जो अपने ऑफिस में मिस्टर हान को डांट रहा होता है कि आखिर हमारा जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था ये रिवील कैसे हुआ, पता लगाओ कि किसने ये जो लीक की हमारी ये इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे मिस्टर हान डर रहा होता है कि अगर मैंने बताया तो मुझे जो है मिस्टर फांग नौकरी से निकाल देंगे। तभी वहाँ पे जो फांगलिन है वो साउची को उसके मामा से बात करते हुए देख लेता है। तभी वो जो मिस्टर हान से कहता है कि साउची को जो है अंदर भेजो, इसको बुलाओ अंदर। वहाँ पे मिस्टर हान जो साउची को अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पे साउची जो है अपनी डिलीवरी मतलब वो ऑर्डर लेकर जाती है और फांगलिन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जो हूँ आइसक्रीम लेकर आई हूँ और तुमने रात को जो है काफ़ी ड्रिंक भी कर ली थी, तो तुम इसे खाओगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं पे वो जो है बॉक्स खोलती है और उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है। तभी फांगलिन जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे अप्रोच क्यों करना चाहती हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जब वो सोचती है कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया कि मैं एक एलियन हूँ और मुझे क्या चाहिए इससे। वहीं पे बोलता है कि तुम्हें क्यों भेजा है, किसने भेजा है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम मुझे बर्बाद करने आई हो, तुम मुझे हार्म करने आई हो ना। तभी साउची बोलती है कि देखो जो मेरा मिशन है वो तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे वो जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अगर वो मुझे इस फांग ग्रुप्स की कुर्सी से हटाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो साउची को काफ़ी डांटता है और तभी वहाँ पे साउची जो है वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। फिर वो अपने घर पर होती है और काफ़ी गुस्सा निकाल रही होती है कॉपी में ड्राइंग बनाकर फांगलिन की, और शोभू से अपना दुखड़ा रो रही होती है कि कैसे फांगलिन ने उसे आज गंदी तरीके से ट्रीट किया। फिर दिखाया जाता है कि फांगलिन जब अपने घर आ जाता है तो वो साउची के दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर तभी अचानक से उसका डोर कोई नॉक करता है, वो दरवाज़ा खोलता है, उसे लगता है कि साउची है। तभी वो बहुत सारी बातें बोलने लग जाता है बिना देखे ही कि दरवाजे पर कौन है। वो कहता है कि साउची, मुझे लगा था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन आज तुम्हारा बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ा है मुझ पर, आज तुमने मुझे काफ़ी दुखी किया है।
वहीं पे फिर डिलीवरी बॉय कहता है कि सर मैं डिलीवर बॉय। वहाँ पे साउची जो है भागते हुए आती है और अपना पिज्जा ले लेती है डिलीवर बॉय से और फांगलिन की तरफ बढ़ती है। तभी फांगलिन जो है साउची के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि वो मिस चाय से रो रही होती है अपना दुखड़ा कि कैसे फांगलिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, उसे कितनी गंदी तरीके से आज ट्रीट भी किया उसने। फिर दिखाया जाता है कि जब सुबह हो जाती है तो साउची जो है ऑफिस जाती है फांगलिन के डिलीवर करने। तभी वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे रोक लेते हैं और कह देते हैं कि आपको जो है बैन कर दिया गया है ऑफिस के अंदर जाने से। तभी उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वहीं पे मिस्टर हान जो है ये चुपके से सब चीज़ देख रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि ये सब जो उसकी वजह से ही हो रहा है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि साउची जो है रेस्टोरेंट में उदास बैठी होती है क्योंकि फांग ग्रुप से कोई भी ऑर्डर नहीं आता है। तभी वो मिस चाय जो है उसे एक आइडिया देती है, कहती है कि मैंने किताबें पढ़ी, किताब में देखा है कि अगर किसी आदमी को खुश करना हो तो उसका दिल का रास्ता जो है उसके पेट से जाता है। तुम क्यों ना फांगलिन के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ। फिर साउची जो है किचन में जाके फांगलिन के लिए खाना बना रही होती है और ख्वाब देख रही होती है बहुत ही प्यारा सा कि कैसे उसने उसके लिए खाना बनाया और फांगलिन जो है सामने बैठा हुआ है। फिर वो अपने हाथों से बनाया हुआ खाना अपने हाथों से फांगलिन को खिलाती है और फांगलिन काफ़ी प्यार से खाता भी है। फिर वो उसे अपनी गोद में बैठाता है और फिर फांगलिन जो है साउची को खाना खिलाता है। फिर वहीं पे उन दोनों के बीच में किस भी हो रही होती है। तब यहाँ पे साउची का जो है वो प्यारा सा ख्वाब टूट जाता है और वो बहुत खुश होती है कि ये सब होगा रियलिटी में। तभी वो देखती है कि ओवन में जो उसने एक डिश रखी थी जो कि काफ़ी जल जाती है और वहाँ पे आग लग जाती है। तभी फांगलिन आता है, उसे आवाज़ आती है साउची के घर से। तभी वो जब जाता है दरवाज़ा खोलता है तो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। वो काफ़ी डर जाता है। वो अंदर जैसे ही जाता है तो ओवन में आग लग चुकी होती है। साउची वहाँ पे जले हुए खाने को देख रही होती है और तभी वो साउची को जो है जलने से बचा लेता है। वो अपना कोट उतारता है, उस आग को बुझाता है। वहीं पे वो कहता है साउची से तुम ठीक तो हो ना। वहीं पे साउची उसको देख के काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। वहीं पर दोनों एक दूसरे को अपनी केयर दिखा रहे होते हैं। फिर साउची बोल रही होती है कि मैंने जो है सब तुम्हारे लिए बनाया था लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। तभी वो कहते हैं कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे फिर साउची और फांगलिन जो उस घर से निकल के अपने घर में चले जाते। फिर साउची जो है फांगलिन के घर में बैठी होती है और अपनी रिंग उतारकर उसे साफ करती है कपड़े से और उस रिंग को जो है टेबल पर रख देती है। तभी फांगलिन आता है साउची के करीब और उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिले ये सब काम करने के लिए, मुझे अप्रोच करने के लिए। तभी वो बोलती है कि तुम ना बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हो और तुमने ये सब चीज़ें बिगाड़ी हैं, अगर तुम ये सब नहीं बिगाड़ते तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। वहीं पर वो इतना कहकर वहाँ से जा रही होती है। तभी फांगलिन उसकी रिंग देखता है और बोलता है कि अपनी रिंग तो ले जाओ यहाँ से। वो इतना बोल ही रहा होता है, उसकी रिंग जो उसकी उंगली में अटक जाती है थोड़ी सी। तभी फांगलिन को अचानक से एक चक्कर सा आता है और उसे अचानक से सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसने साउची के साथ जो मोमेंट्स उसने बिताए थे। तभी अचानक साउची पीछे मुड़कर देखती है कि फांगलिन नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी वो भागते हुए आती है और अपनी रिंग उसके हाथ से उतार लेती है। तभी साउची उसे सोफे पर बैठाती है और उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। वहीं पे वो सोच रहा होता है कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। उसे उसके ख्वाब में साउची और वो दिखाई दिए। तभी अचानक से साउची जो है सोच रही होती है कि इसे क्या हुआ। तभी साउची वहाँ से चली जाती, कहती तुम आराम करो। वहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर हान जो है मौसम देख रहे होते हैं, अपने फ़ोन में न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे होते हैं। तभी अचानक से मिस्टर फांग का कॉल आता है और वो जो है भागते हुए जाता है। तभी वो गाड़ी चलाकर जा रहा होता है, काफ़ी तेज़ बारिश आ रही होती है और कह रहा होता है कि पता नहीं मिस्टर फांग ये बारिश कैसे आ गई, मौसम कैसे बिगड़ गया। वहाँ पे फांगलिन को जो है फिर से चक्कर सा आता है और उसे अचानक से साउची का चेहरा दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसने उसे एक गर्लफ्रेंड के लिए प्रपोज किया था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वहीं पर उसे अचानक से याद आता है, वो कहता है कि क्या साउची मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये ड्रामा और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।